टॉपिक है हमारा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट। इसके लिए देखिए मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है, मैं एक बार वो थ्योरी रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज में कर देता हूँ तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन दियर डोमेन। ये मैंने वर्ड लिखा था। जितने भी फंक्शन होते हैं अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये लाइन मैंने फर्स्ट सेकंड डे में लिखाई थी, फर्स्ट डे लिखाई है आई थिंक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ये लाइन मेरी फर्स्ट डे आपको लिखाई गई है। मॉडुलस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन दियर डोमेन। यानी ये फंक्शन आपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं हमेशा। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ये डन है। अब देखिए ये चीज मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ कि ये सारी चीजें जो है और रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, हमसे बोला जाए कि x इज इक्वल टू π/2 पर। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x और x इज इक्वल टू π/2 पर। तो x इज इक्वल, वैसे तो हम π/2 पर बात ही नहीं करते क्योंकि π/2 उसके डोमेन में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो π/2 पर बोलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर क्या बोल देंगे, वो डिसकंटीन्यूअस है। वैसे तो हम लोग π/2 पर बात ही नहीं करते, लेकिन अगर वो π/2 पर बोलता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो फंक्शन क्या आ रहा है, आपका डिसकंटीन्यूअस आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये नोट करना है आपने। यस, नो सर। नोट करना है। नो सर। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, देखिए अब हमें डिफॉल्टर चीजें निकालनी है सारी। जैसे क्वेश्चन बताता हूं, सर एफ एक्स इज इक्वल टू 10x log x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आप समझिएगा, इज डिसकंटीन्यूअस आर गिवन बाय, यानी x की वैल्यूज बतानी है कहां पर डिसकंटीन्यूअस है। फर्स्ट ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3। सेकेंड ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 n पाई प्लस π/2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थर्ड है माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड फोर्थ आ रहा है आपका नन। बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है। देखिए एक एक करके हम सारी समस्याएं सॉल्व करते हैं। भाई जहां जहां पर आप चाहते हो कहां पर डिसकंटीन्यूअस है, बेटा जहां भी प्रॉब्लम है वो पॉइंट लीजिए। भाई सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं हमेशा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हम लोग यही तो कहते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाले के अगर फैक्टर किए तो फैक्टर x-1 x-3 आ गए, तो मैं कहूंगा सबसे पहले कि डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। समझ रहे हो, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और 3 होनी चाहिए, क्योंकि आपको डोमेन वाले पॉइंट थोड़ी चाहिए, आपको डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट चाहिए। तो मैं कहूंगा x की वैल्यू 1 और 3 होनी चाहिए। दूसरी बात 10x, 10x में हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये वाले पॉइंट नहीं होने चाहिए, जहां पर π/2 3π/2 5π/2, क्योंकि 10 डिफाइन नहीं होता उन पे। लेकिन डिसकंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ये वाले पॉइंट होने चाहिए। समझ रहे हो? यस सर।
2n को मल्टीप्लाई किया तो n पाई प्लस पाई बाई 2। इसके बाद लॉग में हम लोग क्या कहते हैं कि लॉग के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या कहूंगा, लॉग के अंदर वाला नेगेटिव हो और जीरो भी हो जाए। यस ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए आपकी, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक होनी चाहिए। तो यानी अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन। बेटा माइनस इन्फिनिटी से 2 में 1 तो तुम ले ही चुके हो, तो दोबारा तो लिखना नहीं है, तो केवल क्या लेना है आपको 3, और इसके अलावा कौन से पॉइंट लेने हैं आपको, n पाई प्लस पाई बाई 2। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है द सेट ऑफ all points of discontinuity of the function fx is equal to 10x log x upon 1 minus cos 4x। इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने, जहां कहां पर प्रॉब्लम है। पहला है n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। दूसरा है n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू q। q कहीं लिखा होता है तो उसका मतलब रैशनल नंबर होता है। थर्ड है सर ये n belongs to z, n belongs to q सॉल्यूशन सेट के अंदर है। ये ऑप्शंस है ना, चार ऑप्शन दे रखे हैं ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फोर्थ आपका दे रखा है नन ऑफ दीज। अब देखो सबकी प्रॉब्लम हम पकड़ते हैं। fx क्या है, टेल x इंटू लॉग x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x। बेटा 10x की प्रॉब्लम हम देखें सबसे पहले। 10x बोलता है कि भाई ये वाले पॉइंट ले लो, वैसे तो हम नहीं लेते हैं लेकिन यहाँ पर लेने हैं। क्या है आपका, ये 2n को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट जाएगा। अगला log x की प्रॉब्लम क्या है कि log के अंदर नहीं पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन अब क्या है, नेगेटिव आना चाहिए, और जीरो भी आ सकता है क्योंकि डिसकंटिन्यूटी चाहिए हमको। तीसरा 1 माइनस कॉस 4x, तो 1 माइनस डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 4x, जीरो आना चाहिए। क्लियर है? कॉस अब कॉस 1 किस पर होता है आप जानते हैं, 2n पाई पे 1 होता है, 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक सर। 4x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, n पाई बाई 2। अब देखो एक तो हमें मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो मिल ही रहा है। अब देखो बेटा ये क्या क्या सॉल्यूशन देता है, देखो n को इंटीजर रखा तो ये देगा 0 प्लस माइनस पाई बाई 2, ये ऐसी वैल्यू देता है। और ये कौन सी वैल्यू देता है, n को इंटीजर रखा तो देखो ये 0, n को 1 रखा तो पाई बाई 2, 2 रखा तो प्लस माइनस पाई, 3 रखा तो प्लस माइनस 3 पाई। मुझे बताओ अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये तो मैंने ले लिया है ना फर्स्ट वाला। जी सर। यस सर। तो इसका मतलब मैं केवल थर्ड वाला ही ले लूंगा, उसमें ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला इंक्लूडेड होता है। ठीक है, क्लियर है? यस तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए जो अगला एक क्वेश्चन मैंने कराना है, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके लिए मैं एक टॉपिक आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ कि क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बताई थी कि क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। सुनेहा मुझे याद दिलाएगी, चलो सुनेहा से पूछते हैं आज। सुनेहा, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा? सुनेहा नेटवर्क ठीक चल रहे हैं? सर अंदर, हाँ बोलो बोलो सर अंदर वाली, बोलो बोलो। सर हर पॉइंट पे अंदर वाले सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। चलिए दूसरा, तानिया शर्मा,
x इक्वल टू a पर क्या होना चाहिए बेटा? f a प्लस के बराबर होना चाहिए। राइट कंटिन्यूअस, हाँ, राइट कॉन्टिन्यूअस। और x इज इक्वल टू b पर अभिषेक क्या होना चाहिए? लेफ्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल, f b f माइनस b माइनस के बराबर होना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं राइट कॉन्टिन्यूअस, लिखाया हुआ है मैंने। इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखो जी, फंक्शन क्वेश्चन हार्ड बनेगा तो उसने फंक्शन यूज किया होगा। अब फंक्शन मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो उसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात होती नहीं है हमारे बीच में। तो ये एक मैंने आपको पुराना थ्योरेटिकली जो पढ़ाया था, ये मैंने आपको चीज रिवाइज कराई कि इंटरवल में हम लोग क्या बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि 1 से 3 में, समझिएगा, 1 से 3 में fx दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आपसे बोला जा रहा है इस कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, फर्स्ट ऑप्शन है, फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 9 पॉइंट्स, यानी 9 पॉइंट के अलावा सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब 9 पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ना। फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स। तीसरा देखिए, फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 7 पॉइंट्स। मैं बहुत आसानी से करा दूंगा बेटा इस क्वेश्चन को, आप टेंशन ना लें। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 8 पॉइंट्स। ठीक है, आप लोग एक पुरानी अपनी चीज याद करो। मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर पे। जब भी अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हर बच्चे को मालूम होना भी चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, -1, इधर ऐसा होता है, इधर ऐसा। तो देखो 0 पे टूट गया, फिर 1 पे टूट गया, फिर 2 पे। तो जब भी x इंटीजर होगा, x मींस जब भी अंदर वाला इंटीजर होगा, तो डेफिनेटली वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए, आपको fx क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मेरी बात आप समझिएगा, मैं किस तरह से अपने पॉइंट पर पहुंचता हूँ। मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, 2 मिनट में आंसर दे दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेटा ये 1 से 3 की बात कर रहा है। तो x को अगर मैं 1 रखता हूँ, तो x को 1 रखता हूँ, तो अंदर वाला क्या ले रहा है? 1 + 1 2। और x को अगर मैं 3 रखता हूँ, x को अगर मैं 3 रखता हूँ, तो क्या हो गया? 9 + 1 10। समझ रहे हो? यस सर, तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अंदर वाला 2 से 10 तक जा रहा है। तो 2 से 10 तक, मैंने एक बात यहाँ से मैं दोबारा रिलेट कर रहा हूँ, जब भी अंदर वाला इंटीजर बनेगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब अंदर वाला 2 से 10 तक जा रहा है, तो बेटा अंदर वाला 2 से 10 तक जा रहा है, तो इसका मतलब अंदर वाला 3 भी लेगा, यस सर, 4 भी लेगा, 5 भी लेगा, 6 भी लेगा, 7 भी लेगा, 8 भी लेगा, 9 भी लेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 7 पॉइंट तो अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितने हैं, क्या है ये नहीं पूछा है। तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 पे 2 ले रहा है और 3 पे 10 ले रहा है। तो 2 से 10 के बीच में मैंने देखा 3 भी आता है, 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हो रहे हैं। तो जब ये 7 पॉइंट्स हो रहे हैं आपके, तो इसका मतलब 7 पॉइंट तो आ गए डिसकंटिन्यूटी वाले। अब बेटा कौन कौन से पॉइंट बचे आपके? कॉर्नर पॉइंट पे डाउट है थोड़ा? Yes, sir. समझ रहे हो? यस सर, Yes, sir. बस आपको किस पर चेक करना है? कॉर्नर पॉइंट पे थोड़ा निशाना मार लो। बेटा 1 पर चेक करने के लिए क्या होता है? 1 पर अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि इस पॉइंट पर a के लिए हम क्या करते हैं? fa किसके बराबर होना चाहिए? fa प्लस के। तो बेटा x इक्वल टू 1 पर मैंने f1 निकाला, तो 1 + 1 2 आ गया, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। बेटा आप ध्यान दो, f1 प्लस, बेटा यहाँ पर 1 प्लस रखूंगा तो 1 प्लस का स्क्वायर क्या होगा? 1 से बड़े का स्क्वायर क्या होगा? 1 से बड़ा। जी सर।
और Yes, वन से बड़े में Great. 2 ऐड करो, 1 से बड़े में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? 2 से बड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा? Two. Yes, sir. Yes, sir. 2 आएगा. तो इसका ग्रेट, यानी ये कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट है कि डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है? Continuity. कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट है, तो इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब बेटा x इज इक्वल टू 3 पर ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू b पर क्या करते हैं, fb माइनस के बराबर चेक करते हैं। तो बेटा f3 निकाला, f3 कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10 का ग्रेटेस्ट है बेटा। f3 माइनस, बेटा जब 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आता है, 3 से छोटे का स्क्वायर करूंगा तो 9 से छोटा आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. तो 9 से छोटे में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10 से छोटा 10 आएगा नहीं आएगा? और 10 से छोटे का ग्रेटेस्ट 9. इंटीजर क्या आएगा? अरे समझ रहे हो? Yes, 8 sir. points. तो यानी Yes, sir. 7 पॉइंट तो बीच में आ गए, 1 पॉइंट और आपको मिल गया, तो टोटल कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है? ये 8 पॉइंट्स पर। तो आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियरिटी है आप लोगों को?